ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों आज हम बात करते हैं स्वर्ग में कौन जाता है और महास्वर्ग में कौन जाता है। तो साथियों, जो इस धरती लोक के ऊपर इस मृत्यु लोक में अच्छे कर्म करता है वही स्वर्ग और महास्वर्ग में जाता है। बहुत अच्छे कर्म करता है तो वो महास्वर्ग में जाता है, अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है। यानी कि अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और महास्वर्ग में जाते हैं। अपने कर्मों का पाप का प्रायश्चित करने के लिए नरक की यात्रा पे जाते हैं। यहाँ पे चलता है रुपया पैसा। इस धरती लोक के ऊपर आप जितना पैसा कमाओ, जितना मर्जी कोई भी कर्म करके, अच्छा बुरा कर्म के, चोरी चकारी करके भी पैसा कमा सकते हो, 2 नंबर का धंधा करके भी पैसा कमा सकते हो, दारू उरू बेच के, मांस मटन का व्यापार करके भी, धर्म का व्यापार करके भी पैसा कमा सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हाँ, कानूनी बाध्यता अलग चीज़ है, लेकिन धार्मिक कोई रोक टोक है नहीं अब, क्योंकि इंसान मन मुताबिक कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा मृत्यु के बाद, स्वर्ग या महास्वर्ग में जाके या नरक में जाकर के यातना भोग करके। कहते हैं कि 2 नंबर का बेईमानी का हराम की कमाई है, वो आदमी 10 साल तक उसका भोग करता है, उसके बाद उसकी दुर्गति होना शुरू हो जाती है। और जो मेहनत का पैसा है आपके, वो यहाँ भी काम आता है। उसी से अगर पुण्य करते हो तो वो स्वर्ग महास्वर्ग तक आपको लेके जाता है, परमात्मा के दरवाजे तक, सुखधाम तक आपको लेकर चला जाता है। तो साथियों, अच्छे कर्म करो ताकि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, महास्वर्ग की प्राप्ति हो, सुखों की प्राप्ति हो। देखो, अब यहाँ तो जाना सभी स्वर्ग चाहते हैं, कौन ऐसा है कि वो नरक जाना चाहता है? ऐसा थोड़ी कोई है। और जाता है तो भी उसके घर वाले थोड़ी लिखते हैं कि वो नरकगामी हुआ है, सब यही लिखते हैं कि देवलोक गमन हो गया, उसका स्वर्गवास हो गया आज फलाने का। अब जिंदगी भर जिसने चोरी चकारी करी, जिंदगी भर बेईमानी करी, छल कपट किया, जमीनें हड़पी किसी की, अपने भाइयों के साथ धोखा किया, अपनी पत्नी के साथ धोखा किया, अपने बच्चों के साथ धोखा किया, अपनी जनता के साथ धोखा किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने पैसे का दुरुपयोग किया, अपने मेहनत की पसीने की कमाई को, अपने पूर्वजों की ज़मीनों को बेच करके अयासी में, जुए में, सट्टे में, शराब में पूरा पैसा बहा दिया। वो आदमी स्वर्ग जाएगा क्या? वहाँ थोड़ी पैसा चलता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि आप पाप करके बच जाएंगे, ये तो धरती के कानून ऐसा होते हैं। यहाँ तो आप कोई पाप कर देंगे तो पैसे की शक्ति, धन शक्ति आपको बचा लेगी, पावर की शक्ति आपको बचा लेगी। पैसा होगा, आप अपराध करके बच जाएंगे। जैसे आपको किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, 10-20 लाख देके आपका बचाव का रास्ता हो जाएगा साहब। यहाँ पे आप रेप करके भी 10-20 लाख देके फैसला कर लेते हैं, बच जाते हैं। अपनी पैसे की शक्ति की बदौलत आप किसी की ज़मीनें हड़प लेते हैं, किसी को डरा देते हैं, धमका देते हैं, कुछ लोग महिलाओं का शोषण कर लेते हैं, ब्लैकमेलिंग चलता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं चलता। वहाँ तो आपको जो कर्म करके आप गए हैं उसका परिणाम भुगत नहीं होगा आपको। अच्छे कर्म करोगे तो आप स्वर्ग महास्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो आपको नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। क्योंकि वहाँ चलता है पाप और पुण्य नामक दौलत। आपके कर्म चलेंगे, वहाँ कोई आपका पैसा रुपया नहीं देखेगा कि मरने वाला अरबपति मर रहा है कि कोई झोपड़पट्टी वाला मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि साले ने पाप किया, ज़िंदगी भर पुण्य किया, इसने रुपया पैसा कमाया कैसे। तो देखो साथियों, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से अपना कोई कला हुनर का प्रदर्शन करो, व्यापार बिजनेस करो, खेती बाड़ी करो, मेहनत करो और उससे पैसा कमाओ। वो आपको जो पैसा मिलेगा वो आपको यहाँ भी सुखी रखेगा, यहाँ भी आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, समाज में बदनामी नहीं होगी। और वहाँ पे आपको इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, अप्सराएं आपका स्वागत करेंगी जब आप स्वर्ग महास्वर्ग के अंदर जा रहे होंगे। अप्सराओं का समागम करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। तो अच्छे कर्म करो। अगर बेईमानी, चोरी चकारी, छल कपट करोगे, अपने पद का दुरुपयोग करोगे, अपने पावर का दुरुपयोग करोगे, अपने पैसे का दुरुपयोग करोगे, अपनी
बाहुबल का दुरुपयोग करोगे तो फिर आपको ये नरक ही भोगना पड़ेगा। युगों युगों तक तो कुछ ऐसे पड़े हैं प्रेत योनि में भटक रहे हैं, मोक्ष ही नहीं मिल रहा, ना पुनर्जन्म मिल रहा है ना मोक्ष मिल रहा है, प्रेत योनि के अंदर भटके पड़े हैं, बीच में अटक चुके हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, एक ही जगह पे युगों से। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो इसके लिए अपने कर्म अच्छे रखो। देखो कर्म से अच्छा कोई साथी नहीं है, कर्म ही आपका सबसे बड़ा साथी है, कर्म ही आपका दोस्त है, कर्म ही आपका दुश्मन है। अच्छे कर्म करोगे तो कर्म आपके लिए दोस्त है, साथी है, और अगर बुरे कर्म करोगे तो कर्म आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो रुपया पैसा भले ही कम कमा लेना, लेकिन अच्छे कर्म करना, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी लेना, ताकि स्वर्ग और महास्वर्ग में उस परमात्मा के जो लोक हैं उनमें आनंद मिल सके, आपको सुख मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।